हमारे देश में अगर बारिश के मौसम को छोड़ दिया जाए तो पूरे साल भर देश के मैक्सिमम एरियाज़ का हाल कुछ ऐसा होता है। फिर चाहे आप शहर में रहते हो या फिर किसी गांव में, आपने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि हमारे देश में और हमारे आसपास के देशों में डस्ट या फिर धूल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ अगर आप किसी अमेरिकन या फिर यूरोपियन कंट्री की किसी इमेज या फिर वीडियो को देखते हो तो आपको वहाँ पर धूल बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देती है। और आपके भी मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्यों हमारा देश इतना डस्टी है या फिर क्यों हमारे देश में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, और हमारे देश की गवर्नमेंट इस धूल को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है और हम अपने स्तर पर इसे कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो अगर आप सोच रहे हो कि देश में इतनी ज़्यादा डस्ट का कारण देश में हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं या फिर सड़कों पर चल रही गाड़ियाँ, तो आप कुछ हद तक सही हो, लेकिन इस प्रॉब्लम का मेन फैक्टर ये नहीं है। इंडिया में इतनी ज़्यादा डस्ट होने के कई कारण हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण है खुद हमारे देश का क्लाइमेट। एक्चुअली हमारे देश का इंटरनल क्लाइमेट भी और कुछ बाहरी देशों का क्लाइमेट भी। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे देश के इंटरनल क्लाइमेट की। हमारे देश में मुख्य रूप से 3 मौसम देखने को मिलते हैं, गर्मी, सर्दी और बारिश का मौसम। और इसके साथ ही एक और छोटा सा मौसम है जिसे हम स्प्रिंग सीजन के नाम से जानते हैं। बात करें अगर रेनी सीजन की, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मानसूनी बादलों के कारण हमारे देश में 4 से 5 महीने की एक प्रॉपर रेनी सीजन होती है। इस मौसम के दौरान मिट्टी में नमी बनी रहती है, जमीन पर घास फूस और छोटे पौधे निकल आते हैं और साथ ही लगातार बारिश के कारण वातावरण में मौजूद धूल मिट्टी जमीन पर बैठ जाती है। लेकिन फिर जैसे ही कुछ टाइम के बाद बारिश का मौसम खत्म होता है, मिट्टी फिर से सूखने लगती है, घास फूस सूख जाते हैं और मिट्टी फिर से ढीली होने लगती है। और फिर कुछ टाइम के बाद यही मिट्टी हवा के साथ मिलकर हवा में उड़ने लगती है। इस तरह से हर साल ही मिट्टी 2 तरह के ड्रास्टिक चेंजेस से गुजरती है। एक टाइम पर यही मिट्टी बारिश के कारण पूरी तरह से कीचड़ बन जाती है और दूसरे टाइम पर यही मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है, जिस वजह से जमीन और चट्टानों पर दरारें पड़ने लगती है और फिर इन्हीं दरारों के कारण धूल बनने लगती है। यही सेम साइकिल हमारे देश में हजारों सालों से चल रही है, जिस कारण यह धूल एक तरह से हमारे देश के इकोसिस्टम का एक पार्ट बन चुका है। वहीं अगर बात करें हम किसी अमेरिकन या फिर किसी यूरोपियन कंट्री की, तो वहाँ पर प्रॉपर एक रेनी सीजन जैसा कुछ होता ही नहीं है। वहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है कि इसी मंथ से इसी मंथ तक बारिश होगी। वहाँ पर पूरे साल थोड़े थोड़े टाइम पर बारिश होती रहती है, जिस वजह से वहाँ की मिट्टी की नमी कभी जाती ही नहीं है। आप वहाँ पर किसी भी टाइम पर जा करके जमीन में छोटा सा गड्ढा करोगे तो आपको वहाँ की मिट्टी थोड़ी बहुत गीली ही मिलेगी, जिस वजह से वहाँ पर धूल पूरे साल जमीन ही बैठी रहती है या फिर उसे उड़ने का मौका ही नहीं मिलता है, और इसीलिए वो देश हरे भरे और साफ सुथरे दिखाई देते हैं। तो अभी हमने जाना कि किस तरह से हमारे देश की इंटरनल क्लाइमेट हमारे देश में धूल मिट्टी को बढ़ाती है। अब हम जानते हैं कि बाहरी देशों के क्लाइमेट हमारे देश में डस्ट के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है। सो जब अरब कंट्रीज से तेज हवाएं अरेबियन सी के रास्ते भारत में इंटर करती है तो अपने साथ ढेर सारे रेगिस्तानी बालू भी लेकर के आती है, जो भारत में आते ही हवा के माध्यम से ही पूरे देश में फैल जाती है। और इसकी शुरुआत भी हाल फिलहाल में नहीं हुई है, ये फिनोमेनन भी हमारे देश में हजारों सालों से हो रही है और देश में धूल मिट्टी की मात्रा को बढ़ा रही है। और क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा कारण है इंडिया में इतनी ज्यादा डस्ट का, इसलिए गवर्नमेंट भी इससे बचने के उपाय सोच रही है। बेसिकली वह एक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट बनाने की सोच रही है, जिसमें गुजरात से लेकर के दिल्ली तक कुल 135 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, ताकि हवाओं के द्वारा लाए जा रहे इस रेगिस्तानी धूल को कम से कम रोका जा सके। इसके अलावा अगर बात करें शहरी इलाकों की कि वहाँ पर इतनी ज्यादा धूल क्यों है, तो वहाँ पर इतनी ज्यादा धूल का कारण है वहाँ पर हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क्स और सड़कों पर चल रही गाड़ियाँ। अब आपका सवाल होगा कि गाड़ियाँ तो उन देशों में भी चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स तो वहाँ भी हो रहे हैं, तो वहाँ पर आखिर इतनी धूल क्यों नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि वहाँ के लोग नियमों का पालन करते हैं, गाड़ियां ट्रैफिक रूल्स के अनुसार ही चलाते हैं, जिस कारण से सड़कों को कम से कम नुकसान होता है। और अगर सड़कें टूटती भी हैं तो जल्द ही मरम्मत कर दी जाती है। इसी तरह से अगर किसी बिल्डिंग वगैरह की कंस्ट्रक्शन होती है तो उस पूरी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को एक हरे पर्दे से ढक दिया जाता है, ताकि उसके अंदर की धूल मिट्टी हवा में ना मिल सके। वहीं अगर हम अपने देश की बात करें तो शायद ही आपने किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इस तरह के हरे पर्दे लगे देखे होंगे। और सड़कों पर तो हम इंडियंस के क्या ही कहने, हम सभी लोग हेवी ड्राइवर्स बने फिरते हैं। और बात करें अगर सड़कों की, तो बहुत सारी सड़कें ऐसी बनी हुई होती हैं कि बनने के तुरंत बाद ही उनमें गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं, और जब गाड़ियां इन्हीं गड्ढों से गुजरती है तो इन गड्ढों से भी धूल बनना शुरू हो जाता है। तो ये तो थी प्रॉब्लम जिसमें हमने जाना कि क्यों हमारे देश में इतनी ज्यादा धूल है और किस तरह से ये हमारे देश में फैल रही है। पर अब सवाल ये आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम इस धूल से बचने के लिए अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो ये तो पक्की बात है कि हम इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं,
लेकिन इसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। देखिए जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो एक तरह से डस्ट बैरिकेड की तरह काम करते हैं। ये डस्ट को ब्लॉक कर देते हैं और जितना हो सके उतनी डस्ट को अपनी ओर खींच लेते हैं। दूसरी तरफ जो पेड़ की जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध करके रखती है और सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन होने से रोकती है। सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी का उसकी जगह से कटाव होना और पानी या फिर हवा के साथ बह जाना। इसलिए हमें अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए और दूसरे लोगों को भी इस काम के लिए इनकरेज करना चाहिए। आज की वीडियो में हमने जाना कि क्यों हमारा देश इतना ज़्यादा डस्टी है और हमारी गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या उपाय कर रही है। तो अगर आपके पास भी इस प्रॉब्लम का कोई बढ़िया सा सॉल्यूशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे।